ब्रह्मानंदं परम सुखदेवं ज्ञानमूर्तिं गंगातीतं गगनसदृशं तद्भक्तिलक्ष्यं दीपनित्यमतलं भावातीतं तिरुगुण्डै सद्गुरुतं नमामि शासनयमातीतं निजनं नाग्निन्दुकलातीतं तस्मै गुणमय मंगलं गुरु शब्दरूपनाम्नां प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परमदयाल सद्गुरुदयाल की अमृतमय वाणी पाना द्वारा पानी राम सद्गुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मक्कार बंद द्वारा राम सद्गुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो सतगुरु दयाल मगर दे हरिनाम नेत्र पद संग साधु के आजीवन मोक्ष से तब धरती कागज कलम सब वन कलम कटा सात समुद्र सतगुरु गुण लिख्या सतगुरु अंतर जाने गदगद के जाने बारंबार तेरा मुझे बड़ा बारंबार नमस्कार। हर जस पद्राग जो धन्ना श्री चल रहे हैं सद्गुरु फरमा रहे हैं कि हे आत्मा हे प्राणी नर शरीर जब मिल जाता है नर नारी का और परमात्मा को जो प्राणी भूल जाता है उसके काल का और माया का घेरा जबरदस्त आत्मा को घेर लेता है। जब काल का और माया का घेरा घेर लेता है तो आत्मा काल और माया के बस में फिर उसको कितना ही ज्ञान सुनाओ सूझता ही बुद्धि पे माया का और अहंकार का पर्दा छा जाता है बल्कि वो ज्ञान सुनता भी है तो कनपटी में। तो गुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा जब तू नर शरीर में आ गई तो दो अक्षर राम नाम के है इसको सुमर कर ही तू काल के माया से अलग हो सकता। इतना जबरदस्त दो अक्षर में गुण है और ये ब्रह्म का नाम है दो अक्षर। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं काल और माया से बचने के लिए महाराज फरमाते काल माया क्यों घेरती है अजू पेड़िया उतरे पड़े दुख में चौथी पेड़ी रंग हो ए मुख बिसले खाए जीव यूं आन कहाए। जीव कहलाते लग जाता है विष खाता है 9 महीने गर्भ में मुख में पेड़िया उतर जाता है। सत पेड़ियों का गुण बताया ये 3 लोग 14 भवन में भ्रुकुटी तक 7 पेड़ियां हैं। तो जो सुर है इनमें माया का और काल का घेरा बंधा है। 7 पेड़ियों तक काल का और माया का जोर चलता और अहंकार का क्रोध का जोर ज्ञानियों के जबरदस्त होता है। ज्ञानियों के तो 7 पेड़ियों पे 7 सुर बन जाते हैं और ज्ञानियों के ब्रह्म के देश में शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म ओंकार ब्रह्म में अहंकार का इतना जोर हो जाता है ज्ञान निरपेक्ष बाचने वाले ज्ञानी को भी सूझता है मैं करता रहता मैं हूँ मेरा है मैं हूँ मेरा है। तो वो 3 पेड़ियां भी 7 पेड़ियों के आगे लंघ नहीं सकता ब्रह्म की और 7 पेड़ियां माया की। तो जब तक 10 पेड़ियों के ऊपर नहीं जाता तब तक महाराज फरमाते काल का और माया का घेरा रहता है। माया घेरियो जीव को वो विदकड़ा बनाने जाए न सके छूट कर के बांध्यो जगमान
गे बांध्यो जग माई बहुत फांसी गल डारी, जात पात कुल जगत केवत ज्ञान विदसारी। सदगुरुदेव फरमाते हैं कई फांसियां गले में लग जाती है सत पेड़ियों के साथ साथ, तो सुरों में जब आसक्ति चाहना भर जाती है तो माया जीव को इतनी जबरदस्त घेर लेती है, कई कड़ाएं बना देती है, फिर उससे छूटना बहुत जबरदस्त गहर मैंने जबरदस्त पकड़ बंद बांध लेती है। सबसे पहले तो जाति पाति की, धन पुत्र संपत्ति की, कुल की, कुटुंब की, फिर महाराज फरमाते जगत की, रूप की। ये गले में फांसी जबरदस्त है रूप की, फिर रूप की फांसी, फिर ज्ञान की फांसी लग जाती गले में। फिर महाराज फरमाते संसार में इन फांसी को भी जो त्यों करके छूटता है तो मान सम्मान की और केवत की फांसी गले में बहुत जबरदस्त गाड़ी है। मान की, सम्मान की, केवत की, मेरे तो ऐसे कहते हैं अरे मट्टी का शरीर है इसको क्या कहना नहीं कहना, मान सम्मान इस मट्टी के शरीर का क्या कहना। परंतु ये फांसियां गले में जब तक रहती है वो राम की सिवरने की इच्छा भी करता है तो सिवर नहीं सकता, ज्ञान की समझ करना भी चाहता है तो बुद्धि पे समझ विवेक और वैराग आता है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं और कबीर साहब भी कह रहे हैं, राम सुमर सुख पाइए काल कबो नहीं खाए। राम सुमर सुख पाइए काल कबो नहीं खाए। काल बल्टे त्रिलोक में ये जाए समान नहीं को। काल त्रिलोक में ली जाए तुमको। इंद्र सुरासुर कंप चले ब्रह्मा को डर हो। महाराज फरमाते इंद्र जैसे सूरवीर जितने भी देवता है महाराज फरमाते ये भी काल से मैंने सबकी उम्र है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते काल जबरदस्त बलि है। वीर पे कमर अबलिया ये काले किया चकना वीर हो, अलिया हो, पेकम्बर हो, जब तक इस पिंड में आत्मा है, इंद्रियों के साथ है, मैं तू के अहंकार क्रोध के साथ है, जब तक माया का और काल का इसके घेरा रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में सत्य सुमरण की तोप ले ज्ञान का चढ़ा। सत्य सुमरण जो ब्रह्म का नाम है, श्वास प्रश्वास में करवत चलाएगा तो ये नींद चढ़ने नाम आएगा। ये तोप तू ले ले और गोला ज्ञान का बढ़ते। ज्ञान नहीं है तो तोप कली बिना गोले के किसके उड़ेगी। गोला है ज्ञान का और तोप है श्वास उश्वास रटना। सत शब्द जागृत होगा तो आत्म चेतन से शब्द का अनुभव ज्ञान से मन को समझाता रहे, इंद्रियों को समझाता रहे। और संसार में ये जितने भी तेरे अंदर माया के घेरे बंधे हुए हैं, जगत के, जात पात की, कुल की, केवत की, मान सम्मान की, ये फांसियां ज्ञान से तो। और फिर सूरा होए सनमुख लडोए काल हार भग जा। सूरा होए सनमुख लडोए काल हार भग जा। और काल न व्यापे वाहे कुये निसदेन जेण हरि ध्या। काल न
व्यापे वाही कुयेली निस्दिन जीर्ण हरि ध्यान राम सुमर सुख पाइए वो नहीं खा। ये जोग धन्ना श्री आत्मा का जब ऐसा मोसर आ जाएगा धन्ना श्री बनने का, तो ये कभी निर्धन नहीं, न इसका कोई धन खुटेगा। ये राम रूपी धन है। इसलिए गुरुदेव फरमाते आज तेरे को नर शरीर मिल गया है, अगर इसमें तूने ये धन इकट्ठा नहीं किया तो हे आत्मा तेरे को शरीर छूटे बाद पछताना। वो आज महाराज कई तरह से उदाहरण लेके इस हदीस में समझा रहे हैं कि संसार में कैसे दुख पाना पड़ेगा। आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, आज तो तेरा कुछ नहीं जावे, तो मगन मत वाला खुआवे रे लो। आज तो तेरा कुछ नहीं जाने वाला, तू मगन मत वाला होकर के रह जा। खूब तेल फुलने लगा, खूब स्वाद चला, खूब मीठे खट्टे चटपटे खा, खूब इंद्रियों के भोग कर। आज तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सर्वंग संपन्न शरीर है, तेरी इच्छा है वैसे कर। खेती बीण तू त्यागर बैठो रामत जीव खेलावे। हे प्राणी तू खेती बिनज व्यापार छोड़ करके बैठा है नर शरीर में, और जो परमात्मा से मिलने का गुण में रखा है तो वो तेरा फिर शरीर छोड़े बाद में क्या फायदा, मरेगा। इसलिए तू खेती बिना छोड़ देता है तो भर भर गाड़ा दूसरे पास वाले लेके आते हैं और तू मुंह लटकाए रहता है। मैं भी अगर मेहनत करता, बीज बोता, जड़ टाइम पे देता, भर भर गाड़े आते। तो जान दिन काल पड़ेगा सिर पर, तान दिन खबर आ पावे रे। आज तो तेरा कुछ नहीं बिके, तू अगली कमाई अभी खा ले, आगे कमाई जो को अब क्या खा ले, पर आगे का ही खावे लो रे। तू आगे क्या खाएगा इसका उत्तर दे मेरे को। जिस दिन काल पड़ जाएगा तेरे श्वासा उठ जाएंगे, काल ले जाएगा श्वासा, खाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं राम रतन धन त्याग्या जावे कोड़ी, हर सरल आवे रे अंत पड़े कोई लाए लागना, जा दिन निर्धन को आवे रे। राम रतन धन तेरे को मिला है 21,624 घंटे, 77,76 लाख इतनी पूंजी देके सिरजनार भेजते 120 साल, 120 साल की बारी। और फिर तू इन सब पूंजी को तू खाने में खत्म, स्वाद में खत्म करता, इंद्रियों के भोगों में खत्म करता, शोक मौज में खत्म करता। तो फिर बताओ तू थोड़ी हरसर ला जिससे आत्मा निर्धन होकर के जाएगी, वो तू ले। कोड़ी के क्या पैसे बटेंगे, अंत समय फिर लाई ले। धूप में तेरे को जलना पड़ेगा, बिना शरीर के, बिना स्थान मिले, बिना भौंकती रहेगी। अरे चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरों के संग जावे जाओ पड़ेगा जम सो, तार दिन खबर आ पावे। राम भजन जो है इंद्रियों का दमन करके माया काल से आत्मा को अलग करने के लिए शरीर मिला, और इस सर्वांग शरीर से तू बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, क्रोध में लीन रहता है। तो चोरों के संग जा रहा है, साहूकारों के संग, चोरों का संग कर रहा है। ये सब चोर है, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मोह, ममता, ये सब तेरी श्वासा को हरते हैं। वो चोर धन को चोरी हर के ले जाते हैं, तो श्वासा रूपी धन को हरते हैं बिना राम भक्ति।
और जिस दिन तेरे जमराज से डाउन पड़ेगा, जमराज जब हिसाब लेगा चित्रगुप्त का, तो क्या जवाब देगा भाई? उस दिन तेरी खबर आएगी। शरीर छोड़े बाद जमराज हिसाब लेता है शरीर में भी दिखाता है छठे महीने, परंतु वो समझता नहीं है, दुख को पीता रहता है। और जब जागता है, जब उसको खबर होती है, सारा हिसाब सामने रखी जाता है कि तू क्या क्या कोल करके आया नरदेह में, और सब कोल भूल गया और निर्धन होकर वापिस आ गया। तो सरवर का जड़ त्याग्या जावे, मृग नीर को ध्यावे रे, जा दिन तन में प्यास लगेगे, वा दिन खबर आ पावे। सरवर में जड़ भरा है, श्वासा रूपी पूंजी तेरे शरीर स्वरूपी सरवर में भरी पड़ी है। उम्र भी 120 साल की कलयुग में दी है, और तुम जड़ भरे हुए को, राम नाम रूपी जड़ को पी नहीं रहा है। घट घट में ब्रह्म विराजमान है, राम जी चिरजरहार विराजमान है, सारी सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं, और फिर भी मृग के जैसे तू नीर के लिए भौंकता फिरता, चारों मेर भटकता फिरता है, फिर आखिर में तू प्यासा ही मर जाता मृग। तो फिर बता, तो सारे श्वासा तेरे काल और माया हर लेती है, तो फिर तेरे को प्यास लगेगी तो क्या खाए पिएगा भाई शरीर छोड़े बाद में? उस दिन खबर आएगी, प्यासा मर। कई आत्माएं कहती है पानी भी नहीं मिल रहा, प्यासा मर, भूखा मर रहा हूं, बिल्कुल निर्धन हो गया। शरीर था जब मैं अरबपति करोड़पति राजा राणा कहलाता था, सातों सुख थे, और अब बिल्कुल निर्धन हो गया, पानी के लिए अन्न के लिए तरसती रहती आ गया। इमृत छोड़े विष विसावे, भोजन त्याग नर जावे रे, जा दिन भूख लगे नर तो को, बाद दिन खबर ना पावे। इमृत नाम निसो दिन लेने के लिए शरीर मिला है, तो इमृत नाम को छोड़ करके और विष खाता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में फंसा रहता है। तो भोजन त्याग न जावे, भोजन दिए हैं तेरे को श्वासा रूपी पूंजी का धन बढ़ाने के लिए, धर्मों की खान खोलने के लिए, और उसको तू त्याग करके और फिर जा रहा है। श्वासा रूपी पूंजी मूल ब्याज टोटा करके फिर जा रहा है, तो फिर तू तेरे को भूख लगेगी, अंजड़ की प्यास लगेगी, अन्न की भूख लगेगी। उस दिन तेरे को खबर पड़ेगी, तू खूब अरज करेगा सीधेनाथ से, तो भी तेरे को लख 84 भोगनी पड़ेगी, और लख 84 में तू पराए अधीन रहेगा, भूखा मरता रहेगा। देखो कितने पशु पक्षी है, कई भूखे मर जाते हैं, कोई उनको देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे पड़े रहते। इसी प्रकार चूना बंदर त्यागर देवे, छुपे माय विराजे, जान दिन लाई पड़ी उपराड़े, ता दिन करड़ी बाजी। चुना हुआ तेरे को जिस दिन जन्मा था, तेरे को बिल्कुल बंगला महल मिले हुए, उसमें सोता था, सब सुख थे सातों ही तेरे, और तू अब ऐसा बंगला जो अजब बना हुआ है, इस बंगले को छोड़ करके और अब झूपे में भी आए। झूपे यानी झोपड़ियों भटकता रहता है, चारों घेर मरा है, तो उपराड़े लाई पड़ती है, तपती रहती है अग्नि, काल और माया जबरदस्त घेरा गाल रहती है, तो करनी बाजती है जबरदस्त आंधी की जैसे। आंधी में बबूढ़ा घूमता रहता है, न जमीन पे रह सकता है न पेड़ पे रहता है टूट करके। इसी प्रकार दुबद्या माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अदृति, अदृति गेले में फूट जाएगा, न हर का रहेगा न घर का, न शरीर में रहेगा न परमात्मा में आत्मा मिलेगी, और भटकती रहेगी। तो
नगर का पंत छाड़ दिया, गौनाड़ा उठ धाया रे, ऐसो जाए बिलावे वन में, वहां बहुत दुख पावे रे। अब महाराज क्या कह रहे हैं, नगर का पंथ छोड़ दे। नगर का कौन सा पंथ छोड़ा? ये जो पंच तत्व शरीर मिला है, ये शहर नगर है। इससे तो राम नगरी में जा सकता है, राम में हो सकता है, राम जी का देश मिल सकता है, परंतु तू गौ नाड़ा यानी गांव में जाने का, राम जी में मिलने का रास्ता तो छोड़ दिया और उज्जड़ रास्ते में जा रहा है। उज्जड़ रास्ते, उस कचरे में। तो महाराज फरमाते जंगल में भटक रहा, जंगल में, जिसको ज्ञान नहीं, समझ नहीं सृजनहार परमात्मा के नाम की, और मस्ती में पागल होता है, तो वो जंगल में ही भटका हुआ। जंगल में कभी रास्ता आने वाला है? तो महाराज फरमाते बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी, बार बार तू वचन उतारे जम तोड़े तारी झाड़ी। बार बार तू महापुरुषों के, केवली भगवंतों के वचनों की स्थापना करता है और खुद की स्थापना करता है। तो हे मन, तू बार बार तू वचनों को उतार करके तेरी जम झाड़ी तोड़ेगा, है ना, तेरे को कष्ट पाना पड़ेगा, तू जंगल के रास्ते भटकेगा। और आंबा काट दूर कर मूर्ख घर बांबड़े क्यों बाओ। आंबा काट दूर कर मूर्ख घर बांबड़े क्यों भावो। अरे दुर्पंथ चलो अगम दिस भाई, अध उज्जड़ मत जाओ। तो सीधा रास्ता सिमरन करके, शंखनार वंखनार उलट करके और गिगर मंडल में जाने का। कोई कष्ट नहीं, कोई कसौटी नहीं, कोई भूखा मरना नहीं, न गृहस्थी छोड़ना, उसको तो छोड़ देता है और उज्जड़ रास्ते जा रहा है, जंगल में जाता है, कसौटी पे चढ़ता है, खूब कष्ट देता है, इंद्रियों को भूखा मारता। ये उज्जड़ रास्ते इतने जंगल में। तो आंबे के पेड़ को काटता है, बम्बूल का पेड़ पाता है तो कांटे चुभेंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नगर का पंथ छोड़ जो दिया, गौनाड़ा उठ दाया, और ऐसो जाए बिलावे वन में, वहां बहुत दुख पावे। जंगल में गए बाद में बिलायमान हो जाएगा। ये 1,84 4 युग तक योनियां भोगना ही जंगल में पड़ना है। अब फिर अरज करता 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 नीट नरदे मिलती है 4 युगों के बाद में, और फिर भी तो जंगल के रास्ते जाने को तैयार है। तो इसलिए सदगुरुदेव क्या फरमाते हैं कि संसार में तू परमात्मा की भक्ति छोड़ करके, और संसार में तू सृजनहार परमात्मा को समझता नहीं है और अपने शरीर को ही सृजनहार बताता है, नाशवान सब। गुरु बताना सृजनहार भगवान का ही तो है बताना, कि गुरु गोविंद एक ही कहलाता है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, उदाहरण देके कि शंकराचार्य जी ने भी प्रहलाद भगत से कहा था, तेरे पिता को ही भगवान मान, तेरे पिता ही भगवान है सृष्टि के। तब प्रहलाद जी ने क्या जवाब दिया, भगत प्रहलाद ने, कि हे शुक्राचार्य जी, पिता को भगवान कहना ही आपका ही दोष है, सबको भरमाने का और सबको नरक में ले जाने का आपका ही दोष। तुम आपका पूज्य होने के लिए ऐसी बातें, आपका मान सम्मान बढ़ाने के